जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य में के 25वें अध्याय की कथा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। कला के वचनों को सुनकर धर्मदत्त जी ने कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने का तुझे अधिकार नहीं। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत है उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ, तो जा उसी से सद्गति को प्राप्त हो जा। इतना कहकर धर्मदत्त जी ने 12 अक्षर मंत्र का श्रवण कराते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई और प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी और दिव्य रूप धारिणी देवी हो गई। सौंदर्य में तो लक्ष्मी जी की भी समानता करने लगी। तब उस भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहने लगी, है ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी, आप मेरे लिए नौका के समान हो गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण से कह रही थी, तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह विमान अत्यंत प्रकाशमान और विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान पर के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशल और सुशील ने उन देवी को उठाकर उस श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम करने लगा। पुण्यशल और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को भी उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, है द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव ही भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर करते हो, सर्वज्ञ हो और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक के व्रत का अनुष्ठान किया है उसके आधे भाग का दान करने से अब तुम्हें दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और तुम्हारे सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए हैं। अब यह कल वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है और तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है वे धन्य है और कृतकृत्य है। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देदारी प्राणियों को क्या नहीं दे देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नाम का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नाम का स्मरण करने से मुक्त हुए थे। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना कोई दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगतगुरु भगवान विष्णु को डोट प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री अब हमारे साथ भगवान विष्णु के लोक में जा रही है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 25वां अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब आपको सुनाती हूँ कार्तिक मास में पिपल सींचने की कहानी। बोलिए पिपल देवता की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, नियम से भगवान विष्णु की पूजा करती, नियम से पिपल देवता की पूजा करती, जल चढ़ाती और दिया लगाती, परिक्रमा करती। सेठानी के पास वैसे तो सब कुछ था, पर उसके एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी और इसी दुख के कारण सेठ सेठानी बड़े दुखी रहते। सेठ जी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता भी बढ़ रही थी। एक दिन सेठानी ने एक तरकीब निकाली। उसने दाई बुलवा और कहा कि सेठ से जाकर कहो कि मैं गर्भवती हूँ और यह बात पूरे गांव में फैला देना। इस काम के लिए उसने दाई को बहुत से पैसे भी दिए। दाई मान तो गई कि चलो आज तो मैं कह दूंगी, लेकिन जब बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब क्या कहूंगी। तब वह कहने लगी कि जब किसी के यहाँ बच्चा होगा तो थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर उसे रुला देना और इस काम के लिए मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगी। अब तो दाई मान गई, क्योंकि उसे तो पैसों का लालच आ गया था। उसने सोचा इस काम के तो बहुत पैसे
मिलेंगे, मेरा क्या जा रहा है, जो होगा सेठानी अपने आप देखेगी। इस तरह इसी झूठ में सेठानी ने पूरे 9 महीने निकाल दिए। 9वां महीना पूरा होते ही एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से एक बच्चा लाया जो अभी अभी पैदा हुआ था। सेठ जी के यहाँ लाकर उसे रुल दिया। सबको उसकी आवाज सुनवा दी। पूरे गांव में कहल दिया कि सेठानी के तो बेटा हुआ है। अब बेटे के जन्म को 1.25 महीना हो गया तो सेठानी ने जलाचूड़े का कार्यक्रम रखा। बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। सब पूछने लगे कि बच्चा कहाँ है, तो सेठानी बोली कि उसे नजर लग जाएगी इसीलिए बाहर नहीं लाई हूँ। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन सेठानी ने अपने बेटे को आज तक किसी को भी नहीं दिखाया था। यहाँ तक कि सेठ जी ने भी अभी तक अपने बेटे का मुख नहीं देखा था। एक दिन सेठानी बोली कि मुझे तो अपने बेटे को काशी पढ़ने भेजना है। तब सेठ जी बोले कि अरे कम से कम मुझे मेरे बेटे का मुंह तो देख लेने दो, मुझे पता तो हो कि काशी किसे पढ़ने भेजना है। तो सेठानी बोली नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते रहो। तब सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने भी भेज दिया और यह बात सबको बता भी दी कि मेरा बेटा तो अब काशी पढ़ने गया है। इस तरह से दिन निकलते रहे। सेठानी का वह बेटा जिसे अभी तक किसी ने भी नहीं देखा था, अब उसकी उम्र 16 साल की हो जाती है। एक दिन सेठानी फिर सेठ जी से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का ब्याह करना है, आप एक सुंदर सी कन्या खोजो और मेरे बेटे की शादी करवा दो। तब सेठ जी कहते हैं कि मेरा क्यों पागल बना रही है, अभी तक मैंने अपने बेटे को देखा तक नहीं, मैं उसकी शादी कैसे कराऊंगा। तो सेठानी बोलती है कि जैसा मैं कह रही हूँ करते रहो, आप लड़की ढूंढो, बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते हैं। चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। वहां कुछ लड़कियां कुछ खेल खेल रही थी। जब सब लड़कियां अपने घर जाने लगती हैं तो एक लड़की जो सेठ जी को कुछ समझदार लग रही थी, उसके पेट पीछे पीछे सेठ जी चल देते हैं। घर पहुंचकर उसके पिता से बात करते हैं और शादी तय कर देते हैं। जब लड़की के पिता लड़के के बारे में पूछते हैं तो कह देते हैं जो सेठानी ने उन्हें कहकर भेजा था कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं फिर ब्याह। लड़के के बारे में पूछते हैं तो कह देते हैं जो सेठानी ने उन्हें कहकर भेजा था कि मेरा बेटा तो काशी पढ़ने गया है। लड़की के पिता कहते हैं फिर ब्याह कैसे होगा। तब वो कहते हैं कि कटार से ब्याह करा दूंगा। शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं। सगाई भी कटार से कर लेते हैं, शादी भी कटार से कर लेते हैं, फेरे भी कटार से करा देते हैं। करते करते बहू ससुराल आ जाती है। बहू को घर में कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आसपास वालों के दिल जलने लगते हैं। सेठानी की औलाद भी नहीं थी, अब उसके घर में बहू भी आ गई तो आज पड़ोस की औरतें उसे जलने लगती हैं। एक दिन पड़ोसन बहू के कान भर देती है और कहती है तूने अपने पति को कभी देखा भी है। तो बहू मना करती है। तब उसके कान भरती है तो बहू सास के पास जाकर पूछती है कि मेरे पति कहाँ है और कब आएंगे। सास पूछती है ऐसा क्यों कह रही है। तब वह पड़ोसन की कहीं सारी बात बता देती है। तब सास उसे पड़ोसन से बात करने को मना कर देती है। अब सास जब भी कहीं बाहर जाती है, कहीं मंदिर जाती है, तो बहू घर से बाहर ना जाए और उसका मन भी लगा रहे, इसीलिए बहू को सारे कमरों की चाबी दे जाती है और कहती है कि इतना मैं आऊंगी, कमरे खोल खोल कर देख लेना। बाहू उन कमरों को खोल खोल कर देखती रहती है। एक कमरे में बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े रखे होते हैं। कपड़े पहन पहन कर देखती है और खुश होती रहती है। दूसरा कमरा खोलती है तो बहुत सारे गहने होते हैं। रोज नए नए गहने पहनती है और खूब खुश होती है। सोचती है कि मेरा ससुराल तो बहुत अमीर है। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ होती हैं। अगले कमरे में अनाज होता है, उससे अगले कमरे में कुछ और होता है। इस तरह से सारे कमरे किसी ना किसी चीज से भरे होते हैं। एक दिन बहू सबसे बोर हो गई तो उसने सबसे आखिरी कमरा खोलकर देखा, जो एक ही बचा हुआ था। तो उसने खोलकर देखा तो देखा वहां का तो अजीब ही नजारा था। उसमें एक पीपल का पेड़ था, एक मंदिर था, बहुत सारे भगवान की तस्वीरें,
थी, बड़ा अजब नजारा था। बहू वहां पर बैठ गई, तभी पेड़ में से एक लड़का निकला। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। वह कहने लगी कि तुम तो काशी पढ़ने गए थे, कब आए और इस कमरे में क्या कर रहे हो? बाहर क्यों नहीं आते? अपनी माँ से क्यों नहीं मिलते? बाबा से क्यों नहीं मिलते? कभी मुझसे क्यों नहीं मिलते? तब लड़का बोला कि कुछ मत पूछो, जैसा मैं कह रहा हूँ करती रहो और मेरी माँ को भी मत बताना कि मैं आ गया हूँ। उसने सोचा कि कुछ अजीब बात है, फिर भी उसने हाँ कर दी। अब उसने अपने पति को कभी देखा तो था नहीं। वह सोचने लगी कि इस घर में आया है तो मेरा पति ही होगा। उसके साथ खूब बातें करने लगी। अब जब भी सासू माँ कहीं बाहर जाती, मंदिर जाती, तो वह बहू सीधा कमरा खोलती और पेड़ में से लड़का निकलता। दोनों खूब बातें करते, खाते पीते। एक दिन बहू गर्भवती हो गई तो सेठ सेठानी उस पर बहुत चिल्लाए, तूने तो हमारा बुढ़ापा खराब कर दिया, हमारा मुंह काला कर दिया, हमारा बेटा तो घर में है नहीं। तो अपने सास ससुर की बातें सुनकर बहू रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? तो सेठानी पूछती है, अच्छा तो बता, यह बच्चा किसका है? तो बहू कहती है, आपके बेटे का ही है, वह काशी से पढ़ के आ गए हैं, 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं और आपसे अभी मिले नहीं, इसीलिए आपको पता नहीं। आपके मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहां जाती हूँ, फिर हम दोनों खूब बात करते हैं, खाते पीते हैं, समय बिताते हैं। तब सास कहती है, तूने मुझे कभी कुछ बताया क्यों नहीं? तो बहू बोलती है कि आपकी बेटे ने ही मना किया था कि अभी किसी को मत बताना, मेरी माँ को भी मत बताना। तो सासू कुछ सोचती है और फिर कहती है, अच्छा ठीक है, अब तो अपने पति से कह देना कि अब तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। 7वें महीने में चूड़ी पहनने का कार्यक्रम है। अगले दिन सासू माँ जब मंदिर गई तो बहू ने कमरा खोला, पेड़ में से लड़का निकला। तो उसने कहा कि सासू जी ने ऐसे ऐसे कहा है। तो लड़का बोला, ठीक है, मैं तेरा जो चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम है उसमें आ जाऊंगा। अब सास घर आई तो बहू से पूछा कि तूने मेरे बेटे से कह दिया? तो वो बोली, हाँ जी मैंने कह दिया और उन्होंने कहा है कि वे जरूर आएंगे। सास बहू दोनों निश्चिंत हो जाती हैं। 7वें महीने में चूड़ी पहनाने का कार्यक्रम होता है तो सारा गांव इकट्ठा होता है। बहू को बिठाया गया, बेटे को बिठाने की बारी आती है तो थोड़ी देर में 1718 साल का खूब गोरा खूब सुंदर एक लड़का आता है और बहू के बगल में बैठ जाता है। तभी वहां जो सारे मेहमान थे, सारे गांव वाले थे, उसे देखकर चौंक जाते हैं। अरे इतना सुंदर लड़का! तो सभी औरतें कहती हैं कि अच्छा, इसीलिए सेठानी ने इसे कभी किसी को नहीं दिखाया कि किसी की नजर ना लग जाए। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सब चले जाते हैं तो लड़का भी जाने लगता है। तब उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? पर सबसे पहले यह बताओ, तुम हो कौन? तब वह लड़का बोलता है कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तो पीपल देवता ने दिया है। आप पीपल देवता की पूजा करती हैं और हमेशा अपने लिए एक औलाद मांगती हैं। पीपल देवता ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे आपके बेटे के रूप में भेजा है। तब माँ बेटे को लेकर पीपल देवता के पास जाती है और उस लड़के से बोलती है कि मैं कैसे मान लूँ तू मेरा बेटा है और तुझे पीपल देवता ने मेरे लिए दिया है। तब वह लड़का वापस पीपल देवता में समा जाता है। जब माँ प्रार्थना करती है, उसे आवाज लगाती है, तब वह पीपल में से निकलकर वापस आ जाता है। तब सेठानी को पूरा यकीन हो जाता है कि पीपल देवता ने उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए उसकी प्रार्थना स्वीकार करके इस लड़के को उसके बेटे के रूप में भेजा है। हे पिपल देवता, जैसे आपने सेठानी की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे बेटा दिया, उसे संतान दी, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। आपकी पूजा करने वाले, परिक्रमा करने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबको संतान देना, सबके संतानों की रक्षा करना। बोलिए पिपल देवता की जय हो। अब सुनते हैं पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी की कहानी। एक बार की बात है, पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बता रहे थे और इसी बात का झगड़ा था। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे थे। विवाद बढ़ता गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का
लड़का जा रहा था, तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि तुम हमारा फैसला करो, तुम बताओ कि हम तीनों में से कौन बड़ा है। अब लड़का तो असमंजस में पड़ गया कि किसे बड़ा बताऊं। उसने कहा कि मैं अभी किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल आऊंगा तब इस बारे में आपको बता दूंगा। तब तीनों मान गए। लड़का भाता भाता अपनी माँ के पास पहुंचा। जाकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। अब माँ अपने बेटे को समझाती है, बेटा तुम किसी को डोट बड़ा बताओ या मत बताओ, पर किसी को कभी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का फिर से पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी के पास जाता है। तब तीनों पूछते हैं कि बताओ हम तीनों में से कौन बड़ा है। अब लड़का समझदारी से काम लेता है और कहता है, हे पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान धान करते हैं और जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पटवारी माता ने पूछा तो बोला, पटवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, कितने भी धर्म कर्म कर ले, कितने भी धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर जब तक आपकी पूजा ना कर ले तब तक उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। कोई भी पूजा पाठ उसकी पूर्ण नहीं होती। अब जब गणेश जी ने पूछा तब लड़का बोला, है गणेश जी आप भी पढ़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय हैं। आपका ध्यान के बिना तो कभी कोई काम ही सिद्ध नहीं हो सकता। आप तो तीनों ही बड़े हैं। तीनों प्रसन्न हो गए और बोले कि हे बालक, तूने चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा कर दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जो के कुछ दने उस लड़के को दे दिए। अब लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रह गया। इतना अच्छा न्याय किया और बदले में जो के दाने मिले। बेमन से मुँह लटकाए अपने घर पहुंचा और उदास होकर बैठ गया। तब माँ ने पूछा, बेटा तुम उदास क्यों बैठे हो। तब लड़के ने कहा कि मैंने इतना अच्छा न्याय किया फिर भी मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। मिला भी तो क्या। तो माँ ने पूछा, क्या मिला है। तो बेटा गुस्से में बोला, जो भी मिला है वहाँ कोने में पड़ा है, क्योंकि उसने आकर जो वाला अंगोछा कोने में जो फेंक के मारा था। तो माँ अंगोछा समेटने लगी, तब उसमें से चमचमाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। तब माँ ने लड़के को बुलाया। तो माँ बेटा ने जब इतने सारे हीरे मोती देखे तब उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत ही खुश हुए और अब आनंद से रहने लगे। हे पाल माता, हे पटवारी माता, हे विनायक जी महाराज, जिस तरह से आपने ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद तो हम सभी को देना। सबकी मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय हो, पटवारी माता की जय हो, पाल माता की जय हो। अब सुनते हैं माइक और ससुराल को अंधन से भरने वाली आठों वारों की कहानी। इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसके घर में अंधन की कोई कमी नहीं रहती, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और घर में अन्न धन के भंडारे लग जाते हैं। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। दोनों बहुत ही गरीब थे। घर में खाने को दाने भी नहीं होते थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, सारा दिन घर पर बैठे रहते हो, कभी कुछ कमा कर भी ले आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे मैं तो ब्राह्मण हूँ, बस पूजा पाठ करना जानता हूँ, कमाना नहीं जानता। तब ब्राह्मणी बोली, कमाना नहीं जानते तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए। अब क्या मुझे फूका मारोगे, मुझे नहीं पता, और जाओ कुछ कमा कर लाओ। अब ब्राह्मण बेचारे घर से निकल पड़े। सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं, कमाना तो मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने चलते चलते कहना शुरू कर दिया, राम कमाना ना जानो, राम कमाना ना जानू। भगवान ने देखा कि ब्राह्मण तो इतनी पूजा पाठ करता है, व्रत नियम करता है, इस तरह भूख का प्यासा कमाने के लिए भटक रहा है, तो भगवान ने सोचा, अगर इसे सहारा ना दिया, इसका उद्धार ना करा, तो यह तो भूखा मर जाएगा और दोष तो मुझे ही लगेगा, फिर मेरी पूजा करेगा कौन। बस यही सोचकर भगवान भी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने आ गए और पूछने लगे, भाई क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, इतनी गर्मी में क्यों घूम रहे हो। तो ब्राह्मण बोला, भाई कमाना ना जानो, पत्नी कहती है कि कुछ कमा कर लाओ तभी घर में आना, तो मैं घर से निकल पड़ा पर मुझे कमाना तो आता ही नहीं।
अब भगवान जो ब्राह्मण के वेश में थे बोले, भाई देख, कमाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे आठोड़ वारों की कहानी आती है, और मैंने सुना है कि आठोड़ वारों की कहानी जो कोई भी सुन लेता है उसके घर में अटूट धन के भंडारे पड़ जाते हैं। अगर तुझे सुननी हो तो मैं तुझे भी सुना दूं। अब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा, चलो काम धंधा तो कुछ मिला नहीं, इसकी कहानी ही सुन लेता हूँ, थोड़ा समय ही कट जाएगा। दोनों एक जगह बैठ गए। अब भगवान ब्राह्मण से बोले, चावल के दाने ले ले और पानी का लोटा ले ले। उसने थोड़े से चावल के दाने ले लिए और पानी का लोटा ले लिया। भगवान ने कहानी कहनी शुरू कर दी, ढके बर्तन उखड़ो, धो को सीधा करो। भगवान ने कही, ब्राह्मण ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इस तरह भगवान ने उस गरीब ब्राह्मण को कहानी सुना दी। ब्राह्मण कहने लगा, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर से सुना दे। भगवान ने एक बार उसे फिर दोबारा कहानी सुना दी। अब भगवान बोले, अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, तू भी अपना काम धंधा ढूंढ ले। ऐसा कहकर भगवान तो वहां से चले गए। अब उस ब्राह्मण को तो कहानी बहुत अच्छी लगी। उसने वहीं बैठे बैठे कहानी का नियम ले लिया। उसने सोचा कि मैं अब रोज कहानी कहाँ करूंगा, लेकिन अपने कहानी सुनाऊंगा किसे। आगे चला तो एक किसान खेत में हल चला रहा था, उसके पास गया और बोला, भाई मेरे आठों वारों की कहानी सुन ले। किसान ने सोचा, इसके साथ कौन अपना समय खराब करे, इसकी कहानी के चक्कर में तो मेरा काम रह जाएगा। उसने बात अनसुनी कर दी और आगे चलने लगा। अभी तो किसान दो चार कदम ही चला था कि उसके बैल तो थककर नीचे बैठ गए। उसने सोचा, खेत तो अब जुतेगा नहीं, चल बैठे बैठे इसकी कहानी ही सुन लो। उसने पीछे से ब्राह्मण को आवाज लगाई और कहने लगा, चल अपनी कहानी सुना दे। तो ब्राह्मण बोला, चावल के दाने ले ले, पानी का लोटा ले ले। किसान ने चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। ब्राह्मण ने कहानी कहनी शुरू की। किसान ने सुननी शुरू कर दी, ढके बर्तन को उखड़ो, धो को डोट सीधा करो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पी हर सासरा। इस तरह ब्राह्मण ने कहानी कही और किसान ने सुनी। किसान बोला, भाई कहानी तो बहुत अच्छी है, एक बार फिर सुना दे। किसान ने एक बार फिर कहानी सुना दी। जैसे ही कहानी पूरी हुई, बैल तोड़कर खड़े हो गए। किसान ने खेत जोतना शुरू कर दिया। अभी थोड़ा सा ही खेत जोता था कि उसका हल किसी चीज से टकराया, बड़े जोर की आवाज हुई। उसने थोड़ा सा खोद के देखा तो वहां से दो घड़े निकले, सोने चांदी से भरे थे, हीरे मोती से भरे थे। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी कहानी तो बड़ी चमत्कारी है। उसने एक घड़ा ब्राह्मण को दे दिया, एक अपने पास रख लिया। ब्राह्मण आगे चल दिया। आगे चला तो पनिहार पानी भर रही थी। उन्हें रोककर कहने लगा, बहन मेरी कहानी सुन लो। पनिहार बोली, तुझे तो कुछ काम है नहीं, घूम रहा है खाली, मेरे पास तो काम है। घर में भूखा पति बैठा है, उसके लिए खाना बनाना है, पानी भर के ले जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं तेरी कहानी सुनने का। उसने कहानी नहीं सुनी। ब्राह्मण उदास होकर बैठ गया। पनिहार जिस रस्सी से पानी भर रही थी, अचानक से वह टूट गई और उसकी बाल्टी कुएं में जा गिरी। अब उसने अपने बच्चे को घर भेजा दूसरी बाल्टी लेने के लिए। तब सोचने लगी, खाली बैठी हूँ, कोई काम तो है नहीं, क्या करूँ, चल इसकी कहानी ही सुन लो। उसने ब्राह्मण से कहा, चल सुना अपनी कहानी। ब्राह्मण बोला, अभी तो मना कर रही थी। बोली, रस्सी टूट गई, इतना बाल्टी आएगी, खाली बैठी क्या करूंगी, चल तू कहानी ही सुना दे। अब ब्राह्मण कहानी सुनाने बैठ गया। चावल के दाने ले लिए, पानी का लोटा ले लिया। ब्राह्मण कहानी कहने लगा, ढके बर्तन को उखड़ो, धधो को सीधा करो। ब्राह्मण ने कहानी कही और बनिहार ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। इस तरह से उसने पनिहार को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर पनिहार उठी तो देखती क्या है कि कुएं में से तैरकर बाल्टी ऊपर आ गई। उसके सारे मिट्टी के घड़े जो रखे थे सारे सोने के हो गए। वह तो बड़ी खुश हो गई, खुशी खुशी अपने घर चली गई। ब्राह्मण ने सोचा, घर से निकला हूँ, बेटी के गए बहुत दिन हो गए तो बेटी के मिलाऊं। वह बेटी के चला गया। उसके नाती नातिन नाना को दूर से देखा आते हुए तो अपनी माँ के पास गए और जाकर बोले कि माँ, नाना आ
रहे हैं? बेटी ने पूछा। कैसे वेश में है? तो बच्चे बोले बड़े मैले से वेश में है, फटे से कपड़े पहने हैं। तो बेटी मुंह बनाती हुई कहने लगी आए क्या हैं? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। शर्म के मारे इधर उधर छुपने लगी, सोचने लगी देवरानी जेठानी आएंगी तो मजाक करेंगी कि तेरा बापू खाली हाथ आया है, कुछ लाया भी नहीं। इतने में ब्राह्मण घर पहुंच गया, बेटी को आवाज लगाई। अब उसकी बेटी ने कहा पिताजी आप यहाँ क्यों आए हो? देवरानी जेठानी देखेंगी तो मजाक उड़ाएंगे कि बापू खाली हाथ आया है। तो ब्राह्मण कहने लगा बेटी खाली हाथ नहीं आया हूँ, आठोड़ वारों की कहानी लाया हूँ। तू सुन ले बेटी, अनमने से मन से ब्राह्मण से बोली। ठीक है पिताजी सुना दो। अब ब्राह्मण ने कहानी कही, उसकी बेटी ने सुनी। थोड़ी देर में उसकी देवरानी जेठानी आई और पूछने लगी तुम्हारा बापू क्या लाया? तो कहने लगी मेरा बापू तो कुछ भी नहीं आया, खाली हाथ ही आया है। रात को डोट सो गए। अगले दिन सुबह उठे तो देखा घर में खूब धन हो रहा था, अंधन के भंडारे भरे पड़े थे। उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने जो कहानी सुनाई थी यह सब उसी का फल है। तो उसने तो मिठाई के दोने भर भर कर बांटने शुरू कर दिए। बांटने जा रही थी तो देवरानी जेठानी ने देख लिया। वे कहने लगी कि कल तो कह रही थी मेरे पिताजी कुछ भी नहीं लाए, आए दोने भर भर के मिठाई बांट रही हो। तो बेटी बोली कि मेरे पिताजी तो खाली ही आए थे, आठों वारों की कहानी लाए थे। मैंने सुन ली, उसी से मेरे धन के भंडारे भर गए। देवरानी जेठानी पड़ोसन सब कहने लगी ऐसी चमत्कारी कहानी तो हमें भी सुना दो। तब बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि आप इन्हें भी कहानी सुना दो। तो ब्राह्मण ने उन सभी को कहानी सुना दी। सबके घर में अंधन के भंडारे भर गए, सबके घर में खूब खुशियां आ गई। अब ब्राह्मण देवता बेटी के घर से विदा लेकर अपने घर आ गए। ब्राह्मणी दहलीज पर ही खड़ी थी, बोली बताओ क्या कमा कर लाए हो? तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं आठोड़ वारों की कहानी लाया हूँ। ब्राह्मणी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है, खाली हाथ नहीं आया। ब्राह्मण बोला मेरी कहानी सुन ले। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी बैठ गए। ब्राह्मण कहने लगा, ब्राह्मणी सुनने लगी। उसने हाथों में चावल के दाने ले लिए, कहानी कहना शुरू कर दी। दोनों कहानी कहकर उठे तो देखा घर में धन के भंडारे भरे पड़े हैं, खूब धन हो रहा है, अन्न के ढेर लगे पड़े हैं। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी रोज आठों वारों की कहानी कहने लगे। इस कहानी के प्रभाव से उनकी तो सातों जन्म की गरीबी मिट गई, उनके घर में खूब भंडारे भर गए। आठों वारों की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सुहाग चाहने वाले को सुहाग मिलता है, संतान चाहने वाले को संतान मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है। जिसके मन में जो भी कामना हो सब पूरी हो जाती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को डोट सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा, पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपस ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। वह तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में
नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो ना जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। कार्तिक मास के बुधवार की कथा। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू लेने ससुराल जा रहा था तो उसकी माँ ने बहुत मना किया कि बुधवार के दिन विदा कराने मत जा, लेकिन नहीं माना। ससुराल पहुंच गया और जाकर कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने भी बहुत मना किया कि हम आज नहीं भेजेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं माना। बुधवार को ही विदा करा के चल दिया। रास्ते में अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि बैलगाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस गया। उसे निकालने लगे तो बहुत देर हो गई। इतने में उसकी पत्नी बोली कि मुझे तो बड़ी प्यास लगी है, मुझे तो पानी पीना है। वह पानी लेने चला गया। थोड़ी देर में पानी लेकर आया तो उसके तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। देखा तो उसकी पत्नी के पास कोई आदमी खड़ा है और उसकी पत्नी उससे हंस कर बातें कर रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया। वह जैसे तैसे गुस्से में बुनबुनाता आगे चला। पास जाकर देख तो उसके तो तोते ही उड़ गए। वह आदमी तो शक्ल में, रूप रंग में, वेशभूषा में बिल्कुल उसके जैसा था जैसे उसी का जुड़वा हो। वह सोचने लगा यह कौन है। तब उसने पूछा कि तू कौन है। वह कहने लगा कि मैं इसका पति हूँ। तब वह बोला यह तो मेरी पत्नी है। ऐसा कहकर दोनों आपस में झगड़ने लगे। पत्नी कभी पहले आदमी की तरफ देखे, कभी दूसरे आदमी की तरफ देखे, क्योंकि दोनों बकल एक जैसे लग रहे हैं। एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी शक्ल, एक जैसी वेश पूजा, कोई भी अंतर नहीं। बड़ी बहस छिड़ गई। पंचायत बुलाई गई। वहां सारी बातें सुनकर पंच बोले, बहू से बोले कि तुम्हारा पति कौन है। तब उस पत्नी ने बड़े कंफ्यूजन में, बड़े दुविधा में पड़ते हुए बुध का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि यही मेरा पति है। तब उसका जो असली पति था वह जोर जोर से रोने लगा कि नहीं, यह मेरी पत्नी है। ससुराल पास में ही थी। किसी ने जाकर ससुराल वालों को भी खबर कर दी, वे भी आ गए। तब उसकी सास रोने लगी, मैंने तो कहा था बुधवार को विदा करा कर मत ले जाओ, लेकिन यह नहीं माना। अब उसका पति रोने लगा। पंचों ने करवा मंगा लिया और कहने लगे कि जो कोई भी मच्छर बन के करवे के मुंह से निकल जाएगा उसकी पत्नी रहेगी। अब बुध मच्छर बना और करवे में घुस गया। पंचों ने करवा बंद करवा दिया। सारे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि बुधवार को बहन के भाई, सासरे, जमाई कोई भी मत जावे। जैसे बुधवार ने उसे नाटक दिखाया, किसी को भी ना दिखावे। कहते सुनते ओंकारा भरते को तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। अर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो।
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंग सिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्प की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो छपन भोग शून्य व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाई, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो शशि महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावी भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो बोलिए तुलसी माता की जय हो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।